अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। लेवल को आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से देखना। देख सकते हो आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। यहाँ पर आज के दिन क्या किया है, पूरा का पूरा दिन क्या किया है, टाइम पास किया है, देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर स्लोली स्लोली बैंक निफ्टी यहाँ तक आई और उसके बाद एक यहाँ पर बड़ा सा कैंडल, बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। जो लोग यहाँ पर कॉल बाय किए होंगे उनका यहाँ पर एसएल हिट हो गया होगा। अगर यहाँ पर एसएल नहीं भी लगाया होगा तो यहाँ पर बहुत सारे बिगनर का चढ़ावा चढ़ गया होगा। क्या ये मूवमेंट अच्छा था ऑप्शन बायर के लिए? मैं आप लोगों से सवाल करता हूं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हालांकि आज के दिन लाइव मार्केट के अंदर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया भी था, अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन आप लोग यहाँ पर समझना बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, क्योंकि आप लोग ना सिर्फ झोला छाप जो होते हैं उन लोगों के चक्कर में पड़े रहते हो और खुद भी झोला छाप एक दिन हो जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोगों का साइकोलॉजी कह रहा है। जो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पर सीखने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करना है। तो भाई मेरे एक बात सुन लेना, अगर यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हो तो लाइफ में इस मार्केट के अंदर सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये मेरा चैलेंज है, 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे सिवाय लॉस का। तो अब चलो देख लेते हैं कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है इंट्राडे के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो एक हर्डल रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 48,829 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, पहला कंडीशन को यहां पर समझ लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन समझ लें, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन समझ लें, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चौथा कंडीशन को समझ लें, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए? अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा वो चाहे यहाँ पर बियरिश कैंडल हो, वो चाहे यहाँ पर बुलिश कैंडल हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 48,393 का लेवल है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा, बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा, समझ लेना। जो पहला कंडीशन होगा, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 1 घंटा का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा,
जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 22,786 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 से लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहां पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहां पर समझ लें, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहां पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहां पर करना होगा वेट। फ्लैट खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहां पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 22,518 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहां पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर सिर्फ 50 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आशा करता हूं सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।